आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो पेपर में अधिक बार आते हैं, अधिक बार रिवीजन करते हैं, वही क्वेश्चन बताने वाले हैं। 40 क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो भौतिक विज्ञान में आपको 65 नंबर मिल सकते हैं। इसमें अगर आप मेहनत कर देंगे 40 क्वेश्चन में तो 65 नंबर आपका मिल जाएंगे, और 5 नंबर का आपका एक नंबर का होता है, वो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 में नहीं आया था, 23 में आया हुआ था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए विद्युत फ्लक्स तैयार कर लीजिए। कूलाम का नियम का तो आप कुछ ही मत कहिए, क्योंकि कूलाम का नियम अधिक बार आता है, अधिक बार पेपर में हर सेट में आता रहता है, इसलिए कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट समझकर पढ़ लीजिए। फिर हमारा आ जाता है मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम 2023 में आया हुआ था, 24 में नहीं आया हुआ था, इसलिए 25 में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में मैक्सवेल का नियम अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हमारा आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड जो थे उनका परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड महोदय का परमाणु मॉडल, उसको किस प्रकार किया गया था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नील्स बोर महोदय का परमाणु मॉडल। जैसे पहला हो गया रदरफोर्ड, दूसरा नील्स बोर, 2 परमाणु मॉडल है, दोनों परमाणु मॉडल आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नील्स बोर महोदय का परमाणु मॉडल। बोर महोदय का परमाणु मॉडल नाम से पेपर में आता रहता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ था, 24 में नहीं आया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अनियोन प्रेरण। अनियोन प्रेरण हर साल आता है, 2023 में आया था, 24 में आया था, और 25 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम आपका 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक आते हैं, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन अधिक ज्यादा है नहीं, इसलिए तैयार कर लिए एम्पियर का परपथीय नियम। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। 3 नंबर से 5 नंबर वाले बता रहे हैं, और 2 नंबर में कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर 10 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, क्योंकि यूपी बोर्ड 2023 में नहीं आया हुआ था, 24 में नहीं आया था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा व्यतिकरण। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक बंधन ऊर्जा तक पूछ लेता है आपका, 3 नंबर से 5 नंबर तक। अब की बार 2024 में आया हुआ था, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में भी आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आते रहते हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं हम, संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आते रहते हैं, क्योंकि 1 नंबर आपको टिक में भी आ जाते हैं, 2 नंबर का भी आ जाता है, और 5 नंबर में आ जाता है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और विखंडन। नाभिकीय संलयन 5 नंबर में अब की बार 2024 में आया हुआ था, किसी किसी सेट में 25 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर सेट में आता रहता है अलग अलग से नाभिकीय विखंडन और संलयन, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय आपका डेरिवेशन है और थ्योरी भी है, जो थ्योरी आपका 3 नंबर का है और डेरिवेशन आपका 5 नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट समझ कर तैयार करिएगा, क्योंकि 2023, 24, 22, 25 सब में आया हुआ था। गॉस का प्रमेय हमेशा आता रहता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम
लेंज का नियम, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम अधिक पूछता है, इसलिए प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों पूछ लीजिएगा। ये 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आते रहते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा है ब्रिज स्टोन सेतु। ब्रिज स्टोन सेतु हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2025 के लिए, 25 के लिए इंपॉर्टेंट अधिक है, क्योंकि 2023 में आया हुआ था, 24 में नहीं आया था, इसलिए 25 में आने की संभावना अधिक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट महोदय ने क्या नियम दिए थे, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग न्यूमेरिकल नहीं लगाते, तो थ्योरी लिख लीजिएगा, और जिसको न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल लगाइएगा। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने में गलत भी हो सकता है, इसलिए आप थ्योरी लिख लीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला आ जाते हैं समविभव पृष्ठ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब 2 नंबर वाले भी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं। इसकी थ्योरी आपको पूर्ण वीडियो में आपके मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो आती रहती है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बाकी वीडियो में आपको थ्योरी मिल जाएगी। आपको किस तरह परिभाषा लिखनी है और किस प्रकार करना है, आपको पूरा जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लारेंज बल क्या होता है। लारेंज बल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लारेंज बल 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं, छोटी सी क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन, डी ब्रागली तरंगे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में हमेशा आता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी अब की बार पेपर में 2024 में किसी सेट में आया था, इसलिए 25 में आने की यूपी बोर्ड में संभावना अधिक है, अधिक संभावना है आने की, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर स्पष्ट करने के लिए भी कभी कभी खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार्ड और मिल्कन महोदय का प्रयोग क्या था। लोनार्ड और मिल्कन महोदय का प्रयोग प्रकाश का विद्युत प्रभाव था और विद्युत उत्सर्जन था। क्या था, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और उत्सर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल थ्योरी लिखने का है। 3 नंबर में लिख सकते हैं, 5 नंबर में भी आ जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कला संबंध। कला संबंध 5 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में नहीं आया था, 24 में नहीं आया था, 25 में आने की संभावना अधिक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला संबंध आप तैयार कर लीजिएगा, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम। लेंज का नियम छोटा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर की थ्योरी है, आपको न्यूमेरिकल के जगह आपको लेंज का नियम लिखने को आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आ जाता है अपुआ वेग, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा अपुआ वेग। अपुआ वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर में आ जाता है। इसको कंफ्यूज करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग के नाम से आ जाता है, अनुगमन वेग के नाम से आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग नाम से आ जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, या अपुआ वेग नाम से आ जाएगा, आप जो नहीं पढ़े रहेंगे वही आ जाएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। एमयू कितना होता है, 931 एमयू होता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी हम तैयार करवा देते हैं इसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सबकी थ्योरी आपको हमारे वीडियो में मिलती रहेगी, आप तैयार कर लीजिएगा, परिभाषा सहित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाता है विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कभी कभी 1 नंबर में पूछता है, लेकिन 2 नंबर में अधिक बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम अधिक इंपॉर्टेंट है, हमने इसका सबका वीडियो आपको मिल जाएगा, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अगले वीडियो में हमने सॉल्व करा रखा है, देख लीजिएगा। पिछला वीडियो हमारा जो शुरू से चैप्टर पढ़ते आए हैं उनको सबको पता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले से ही चैप्टर वाइज हमने किरचॉफ का नियम, लॉ सब पढ़ा रखा है। फिर अगला चैप्टर है हमारा, अगला क्वेश्चन है विभव मापी सुग्राहिता क्या है। विभव मापी सुग्राहिता 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे का उपयोग। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होते हैं उनका उपयोग कैसे होता है और क्या किस उपयोग में आते हैं। तरंगे कितने होते हैं, 4 तरंगे होते हैं, बैगनी तरंगे, ऐसे 4 तरंगे आप तैयार कर लिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन है कार्यफलन। कार्यफलन कौन सा क्वेश्चन है, कार्यफलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका थ्योरी छोटी सी है, आसान सी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी है। कभी कभी कार्यफलन और व्यतिकरण में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी कार्यफलन और डेली आवृत्ति में क्वेश्चन पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर और स्पष्ट करना रहता है। 3 नंबर से 5 नंबर में आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा एलसीआर प्रतिवर्ती धारा। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा क्या क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 में नहीं आया था, 25 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा 5 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन बताए, 2 नंबर 1 नंबर वाले बहुत कम है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर अंतर स्पष्ट करने के लिए आ जाता है, हमेशा आता है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है हमारा ये है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसमें तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, जिसमें स्थानों की संख्या समान हो, समभारिक जिसमें भारों की संख्या समान हो, और समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। पहला है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कैसे, इसका चित्र बनाना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 में नहीं आया था किसी सेट में यूपी बोर्ड में, और 25 में आने की संभावना अधिक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डायनेमो। डायनेमो जो है ये अधिक इंपॉर्टेंट है, डायनेमो और ट्रांसफार्मर, ये जान लीजिए 2 में से एक आना है, दोनों तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों में से एक आना है, चित्र के साथ हमने अगले वीडियो में बता रखा है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है।